धीरे धीरे डालने लगा। चाय बहुत जल रही थी। जल्दी बताओ वरना मैं ऐसे ही तुम पर चाय डालता रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे और वो बहुत करा रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। जैसे वो उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस वो उसके हाथ पर चाय बहा रहा था। जल्दी, मुझे सच सुनने की आदत है, जल्दी बताओ। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बख्श दे। निसार ने एक नजर उसे देखा और उसके हाथ पर सारी चाय उंडेली। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल आई। उसे देखकर निसार ने एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो फर्श पर बैठ गई। एक आवाज और निकाली तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी आवाज खत्म कर दूंगा। फिर जितना चीखना है चीखती रहना। निकल यहाँ से। जान चुपचाप वहां से चली गई। वो अपने कमरे में आई तो उसने अपने हाथ देखा। चाय से जले हुए छाले थे जिससे पूरा हाथ लाल पड़ चुका था। वो सिसकते हुए रोने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी निसार कमरे के अंदर आया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके हाथ में इस वक्त पट्टा था जिसे देखकर जान की आंखें फैल गईं। तो इस पर निसार ने कहा, तुम्हारे भाई ने भी उस दिन ऐसे ही किसी पट्टे से मारा था। आज थोड़ी मार हमसे खा लो। चाय में जहर मिलाने का तरीका अच्छा था पर यह बहुत पुराना था। अब बंद कमरे में मार खाने का तरीका बहुत पुराना है पर अच्छा है। ये कहकर वो उसे मारने लगा। जान के मुंह से एक चीख नहीं निकली, बस चुपचाप मार खाए जा रही थी। ये आंखों का हर आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहा था। थककर बेल्ट वहीं फेंक दी। उसका चेहरा पकड़े हुए से देखा और कहा, बताओ जल्दी से, तुम्हारे भाई का क्या प्लान है? मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचे, पर तुम्हारे भाई ने मजबूर किया। जल्दी बताओ। नहीं बताओगी तुम? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। ये कहकर निसार ने उसे छोड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जान वहीं बैठी ही रही और आंसू बहाती रही। निसार अब इस वक्त अपने कारखाने में था। वो कारखाने में का काम देख रहा था। कासिम भी उसी के पास आ गया। सब ठीक है ना? मतलब सब सही चल रहा है? काम कोई कमी नहीं है। शुक्रिया कारखाने को देखने के लिए। तू मेरा यार है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। जब तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर रहूंगा। वो सब छोड़ और बताओ, भाभी के हाथ की चाय कैसी लगी? कमरे में बंद रहती है, मैंने सोचा उनके हाथ की चाय पी जाए। मैं भी तो देखूं चाय बना लेती है या नहीं। पर फिलहाल चाय तो बहुत बढ़िया थी। तूने पी? नहीं, उसे पिला दी। मतलब चाय में जहर था, इसलिए मैंने उसे बहुत मारा, पर उसने मुंह नहीं खोला। बस वो यही कहे जा रही थी, मैंने उसमें कुछ नहीं डाला। तूने उसे मारा? और क्या करता? तू इंसान है जल्लाद। तुमने अपनी अपनी ही बीवी पर हाथ उठाया। बिना पूछे उसने मेरे कमरे में भी तो दाखिल होना मुनासिब समझा तो क्या करता? निसार तू बदल गया है, ना गिर जाएगा। तुझे जो समझना है समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कासिम बस उसे देखकर नफी में सर हिलाता रह गया। वो गुस्से से वहां से चला गया। शाम का वक्त। इस वक्त कराची में ठंड बढ़ गई थी। जान इस वक्त अपने ऊपर एक फटी हुई चादर लपेटे हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। वहां कोई दरवाजा नहीं था जिससे वो खिड़की को बंद कर सके। हवाएं बहुत तेज थीं। उसके बदन में इस वक्त दर्द था और ऊपर से ये कड़ाके की सर्दी। तभी एक दस्तक हुई। जान ने उस तरफ नजर मोड़ी तो कासिम था। उसने सर पर दुपट्टा डाला और खड़ी हो गई। कासिम उसके कमरे में आया और चारपाई पे बैठ गया। उसने उसे भी बैठने को कहा। जान थोड़ा सा दूरी लेकर बैठ गई। कासिम ने उसके हाथ पर छाले देखे और उससे लाल निशान जो बेल्ट से मारने की वजह से बने थे। उसने पूछा, ये छाले कैसे हैं आपके? ये तो चाय गिरने की वजह से हो गया था। मैं चाय लेकर जा रही थी और चाय गिर गई। उसने इस वक्त झूठ